नमस्कार बच्चों, गणित की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा है कि आप अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आपने ब्याज के बारे में सुना है? नहीं? आपने अपनी पिछली कक्षाओं में ब्याज के विषय में पढ़ा होगा और आपने ऋण वितरण करने वाली संस्थाओं के विषय में भी पढ़ा होगा। तो बच्चों, ऋण वितरण करने वाली संस्थाएं कौन सी होती हैं? जो आपको उधार देती हैं, पैसे उधार देती हैं या फिर लोन पर पैसे देती हैं। ये संस्थाएं सरकारी हो सकती हैं जैसे बैंक, या फिर प्राइवेट संस्थाएं भी हो सकती हैं। अब आपको पैसे की ज़रूरत कब पड़ सकती है? जैसे आपको नया घर बनाना हो, या फिर आपको कृषि में कहीं निवेश करना हो, या फिर आपको अपने व्यापार के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। तब आप, अगर मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं हैं या धन नहीं है, तब आप क्या करेंगे? आप पैसे या धन को लोन लेंगे, है ना? तो ऋण वितरण करने वाली संस्थाएं आपको ऋण उपलब्ध कराती हैं, और ये आपको किस शर्त पर ऋण देती हैं या फिर उधार देती हैं? किस शर्त पर आपको उधार देती हैं? कि आप इन्हें किश्तों में कुछ पैसे को ब्याज लगाकर इन्हें वापस करेंगे। तो जब ब्याज इन्हें मिलेगा तो इन्हें दिए गए पैसे पर इन्हें लाभ होगा। तो जैसे कि ब्याज सहित किश्तों में धन को वसूलना, ये इन जो संस्थाओं का कार्य होता है। अधिकतर जो ये आपका जो ब्याज है वो अधिकतर चक्रवृद्धि ब्याज होता है, और आप ये पिछली कक्षाओं में जान ही चुके होंगे कि ब्याज आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों प्रकार का होता है। तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि आपका जो ब्याज है वो दिए गए वर्षों पे एक साथ आप कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में आप प्रत्येक वर्ष के बाद या दिए गए नियत समय के बाद आप ब्याज को मूलधन में जोड़ते हैं, और वो आपका फिर से नया मूलधन बन जाता है, और आप फिर उस नए मूलधन पर ब्याज लगाते हैं नियत समय के लिए। इस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो आपका बढ़ता रहता है बहुत अधिक तेजी के साथ में। तो चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ क्या होता है बच्चों? चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ होता है चक्र प्लस वृद्धि। चक्र यानी कि चक्कर या फिर वृद्धि, और वृद्धि का अर्थ है बढ़ोतरी। चक्कर वाली बढ़ोतरी यानी जो बढ़ोतरी होती ही रहे, बार बार होती रहे, वो आपकी चक्रवृद्धि ब्याज कहलाती है। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक चक्कर पर, अब चक्कर आपका 1 साल का भी हो सकता है, चक्कर आपका 6 महीने का भी हो सकता है, और चक्कर आपका 3 महीने का भी हो सकता है। तो प्रत्येक चक्कर पर बढ़ोतरी वाला ब्याज है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन पर ब्याज के साथ साथ, अब देखिए, मूलधन पर आपने ब्याज लगाया और उसके बाद जो ब्याज बनेगा उस ब्याज पर भी और ब्याज लगाना चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में आप मूलधन पर ब्याज तो लगाते ही लगाते हैं, साथ में ब्याज पर भी ब्याज लगाते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज की जब आप का परिकलन करते हैं तो आप नियत समय, जो भी नियत समय जिस वक्त आपने उधार लिया है, आपको वो संस्था या कंपनी पहले ही बता देगी कि सशर्त समय क्या है, यानी कि कितने समय के बाद हम मूलधन में ब्याज को जोड़ेंगे और फिर वो आपका नया मूलधन बनेगा। वो आपका सशर्त समय है। तो सशर्त समय आपका अधिकतर क्या होता है? ये आपका वार्षिक हो सकता है, या फिर ये आपका अर्धवार्षिक यानी आधा वर्ष प्रत्येक 6 महीने में, या फिर ये आपका तिमाही हो सकता है यानी प्रत्येक 3 महीने में। तो ये आपके 3 मैंने समय बताए हैं। इसमें से जो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का जो कंसेप्ट है वो आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। एक बार उनका अभ्यास कर लेते हैं। यहां पर मेरे पास एक प्रश्न है। प्रश्न देखिए, अब्दुल ने बैंक के बचत खाते में 8,000 रुपए जमा किए। कितने रुपए जमा किए? 8,000 रुपए जमा किए हैं। इस बार उधार नहीं ले रहे हैं, जमा किए हैं। और बैंक जो है उन्हें चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है, और कितने समय के लिए? 2 वर्ष के बाद हमें देखना है कि अब्दुल को कितने रुपए वापस मिलेंगे, और जो बैंक दर दे रहा है वो है आपकी 5% वार्षिक, यानी 1 वर्ष के बाद 5% धन बढ़ जाएगा। तो ये बताइए 2 वर्ष के बाद आपको अब्दुल को कितने पैसे
वापस मिलेंगे। तो पहली विधि तो ये है कि पहले वर्ष का मूलधन, देखिए पहली विधि मैं आपको बता रही हूं, ये विधि है साधारण ब्याज के द्वारा। अब साधारण ब्याज तो आपने छठी में ही पढ़ लिया था, तो साधारण ब्याज के द्वारा पहले हम निकालना सीखते हैं। साधारण ब्याज के लिए मूलधन जो सूत्र है वो है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो पहले आप इसको लिख लीजिए कि मूलधन कितना है। मूलधन है आपका 8,000 रुपए, दर कितनी है 5% वार्षिक, क्योंकि हमें दी हुई है वार्षिक यानी 1 वर्ष में, और समय अभी हम 2 वर्ष के लिए है ना, तो पहले मैं 1 वर्ष के लिए निकाल लेती हूं, क्योंकि समय हमारा वार्षिक, दर हमारी वार्षिक में है, तो मैंने 1 वर्ष इसको अलग अलग समय तोड़ लिया है, और 1 वर्ष के लिए अब मैं इसका ब्याज निकालूंगी। कौन सा? साधारण ब्याज। ठीक है, यानी 1 वर्ष के साधारण ब्याज को मैं जोड़ दूंगी मूलधन में, तब वो आपका नया मूलधन बनेगा। चलिए, तो पहले वर्ष का ब्याज ये मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये साधारण ब्याज है। ठीक है, अब यहां पर आप मूलधन के स्थान पर रख देंगे 8,000, दर के स्थान पर 5 और समय के स्थान पर रख देंगे 1 बटे में 100। ये जो 2 जीरो हैं, इन 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कट गई और 80 की 5 से गुणा हो गई और आपको प्राप्त हुआ 400 रुपए। यानी 1 साल के बाद जो ब्याज बना वो है 400 रुपए। अब आप इस 400 को इस मूलधन में जोड़ देंगे तो ये आपका मिश्रधन कहलाएगा। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज को आप लोग ए से भी डिनोट करते हैं। तो 8,000 में 400 को जोड़ा, क्या आया बच्चों? 8,400 रुपए। ये 1 वर्ष के बाद वाला मिश्रधन है, जो कि दूसरे वर्ष के लिए क्या बनेगा? हमारा नया मूलधन। तो यही अब हम लोग करने जा रहे हैं। दूसरे वर्ष का मूलधन कितना आया? 8,400 रुपए। दर वही है 5% वार्षिक, और 1 वर्ष हमने यहां ले लिया, बचा आपका 1 वर्ष। तो दूसरे वर्ष का ब्याज वही मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब मूलधन क्या लिया आपने? 8,400 गुणा 5 गुणा 1 बटे 100। 100 की 2 जीरो से 8,400 की 2 जीरो काट दी, 84 की 5 से गुणा की, हमें प्राप्त हुआ 420 रुपए। तो ये 420 दूसरे वर्ष का ब्याज आया है। तो अब्दुल को कितने रुपए वापस मिलेंगे? जो दूसरे वर्ष का मिश्रधन होगा। 8,400 प्लस 420 आपने जोड़ा, आपको प्राप्त हुआ 8,820। यानी कि अब्दुल को 2 साल के बाद कितने रुपए मिलेंगे वापस? 8,820। देखिए, जमा तो किए थे 8,000 रुपए और मिले कितने? 8,820 रुपए। किससे? चक्रवृद्धि ब्याज से। और यदि आपको साधारण ब्याज निकालना होता तो आप यहां पर समय को एक बारी में ही 2 लेकर ब्याज निकालते और फिर आप मिश्रधन निकालते, वो आपका साधारण ब्याज था। चक्रवृद्धि ब्याज अधिक होता है साधारण ब्याज से। अब चलिए यहां पर अब हम लोग अपना दूसरा जो तरीका है वो अपनाते हैं। वो तरीका है हमारा सूत्र के द्वारा। अब सूत्र याद है आपको? चक्रवृद्धि मिश्रधन, यानी कि ए, मैंने आपको बताया था ए फॉर अमाउंट। तो मिश्रधन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। इसका सूत्र होता है पी, यानी कि मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 पूरे की घात n। और ये जो n है ये आपका क्या है बच्चों? समय। r क्या है? दर। और p क्या है? हमारा मूलधन। तो इसका सूत्र हो गया आपका, ये मूलधन ढंग से नहीं लिखा गया है, तो ये आपका बच्चों ये है आपका मूलधन। तो मूलधन 1 प्लस आर बटे यानी दर बटे 100 और पूरे की घात में आपका समय आ जाएगा। तो यहां पर अब हम लोगों को जो P है वो दिया गया है 8,000। साधारण ब्याज में बच्चों ये है कि मान लीजिए 3 साल का समय है, तो आप पहले 1 साल का मिश्रधन निकालेंगे, वो नया मूलधन बनेगा। फिर दूसरे वर्ष का निकालेंगे, फिर वो नया मूलधन बनेगा जोड़ने के बाद। इसी प्रकार से फिर तीसरे वर्ष का निकालेंगे। लेकिन इस सूत्र का जो प्रयोग है वो इस सवाल को और आसान बना देगा। तो अब आप क्या करेंगे? 2 वर्ष का एक साथ निकाल पाएंगे। दर दिया है 5% वार्षिक, समय दिया है आपको 2 वर्ष। अब आप इसके सूत्र में इसका मान रख दीजिए। तो 8,000 1 प्लस दर यानी कि 5/100 पूरे की घात 2। अब आपको इसे हल करना है। ठीक है, तो हल करने के लिए देखिए, पहले मैंने इस 5 से इस 20 को काट 5 से 100 को काट दिया, जो कि जाएगा 20 पे, क्योंकि 20 पंजे 100 होता है आपका।
अब बच्चों यहां आया 20 यानी कि 1/20, एक प्लस 1/20, एलसीएम लिया 20 एकम 20 और 21/20 की घात 2। अब बच्चों जिसकी घात में 2 होता है आप उसे 2 बार लिखते हैं, तो आप यहां पर 21/20 को 2 बार लिख देंगे, 21/20, 21/20। अब इस 20 से 1 0 1 0 1 0 1 0 यानी 1 0 से 1 0 काटी, 1 0 से 1 0 काटी। अब इस 2 से आपने काटा इसको 40 पे और फिर आपने इस 2 से इसे काटा 20 पे। अब 20, 21 और 21 की आपने गुणा की और हमें प्राप्त हुआ 8820। तो आपने देखा साधारण ब्याज का सूत्र लगाकर जब हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला था या चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाला था, वो हमारा आया था 8820 रुपए। और ब्याज आया था हमारा, ब्याज अगर आपको निकालना है तो आपको इस मिश्रधन में से मूलधन को घटाना होगा, जो कि आएगा 820। तो पहले वाले तरीके से और दूसरे तरीके से, दोनों ही तरीके से हमारा उत्तर सेम आया है। तो ये जो सूत्र लगाया है आपने, इससे हमारा सवाल और अधिक आसान हो गया है। तो 2 वर्ष बाद अब्दुल को मिले 8820 रुपए। तो बच्चों चक्रवृद्धि मिश्रधन का जो सूत्र है वो फिर से आप देख लीजिए, A बराबर P 1 प्लस R/100 या 1 प्लस या जोड़ R/100 पूरे की घात n, जहां पर कि आपको पता है P मूलधन है, R दर है और n समय है। और चक्रवृद्धि ब्याज यदि निकालना हो, इसको हम लोग I से डिनोट करते हैं, I फॉर इंटरेस्ट। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी कि A में से मूलधन यानी P को घटाना होगा। यहां मैं आपको करके दिखाती हूं। A का मान है P 1 प्लस R/100 पूरे की घात n में से P को घटाना है। अब आप देखेंगे दोनों पदों में P हमारा कॉमन आ रहा है, इस P को बाहर ले लिया तो हमारा अंदर बचा 1 प्लस R/100 की घात n माइनस 1। तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट सूत्र है, इसे भी आपको अच्छी तरह याद रखना है। तो यहां पर जो नोटेशंस दी गई है, मूलधन के लिए P, वार्षिक दर के लिए R, समय के लिए n, A मिश्रधन के लिए है। और अगर बच्चों आपको P, R, N और A इनमें से चारों में से कोई भी आपको क्वांटिटी निकालनी है तो आप किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे? आप इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि A बराबर P 1 प्लस R/100 n। यानी कि इन चारों में से कोई भी अज्ञात राशि है तो अज्ञात राशि निकालने के लिए आपको इसी सूत्र का प्रयोग करना है। तो आइए अब एक ऐसा सवाल करते हैं जिसमें एक अज्ञात राशि दे रखी हो। जैसे कि देखिए एक सवाल है, किस धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपए है। तो आप यहां देख रहे हैं हमें मूलधन नहीं दिया हुआ, यहां मूलधन अज्ञात राशि है। तो अज्ञात राशि को हमेशा मान लेते हैं, तो मैंने मूलधन को मान लिया है x रुपए। दर है हमारी 10% वार्षिक और समय दिया गया है 2 वर्ष। तो यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज का जो मैंने बताया था आपको, जिस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहां पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, तो पहले तो आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए, फिर आप साधारण ब्याज निकाल लीजिए, फिर दोनों का अंतर करेंगे हम लोग। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र देखा तो जहां पर भी ये आपका देखिए P आएगा, P 1 प्लस R/100, R की जगह रख दिया 10/100, ये 0 से 0 काटा 1/10, घात में n यानी कि 2 माइनस 1। अब आपने देखिए 1/10, 10 एकम 10, 10 और 1 11। तो ये आपका देखिए बनेगा यहां पर 11/10 की घात 2 माइनस 1। ये ब्रैकेट तो ऐसे क्या ऐसे ही, और P की जगह रख दिया आपने x। अब इस ब्रैकेट को हल करिए, खाली 11 को 2 बार गुणा करिए, 11 गुणा 11 आएगा 121, 10 गुणा 10 आएगा 100 माइनस 1, ब्रैकेट के बाहर x था ही। अब जब आप इसको हल करेंगे एलसीएम के द्वारा, 100 एकम 100, 121 में से 100 गया, बचा 21/100, बाहर का x यहां गुणा में लग गया, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आया 21x/100। यहां तक समझ में आया बच्चों? अब हम लोग निकालेंगे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है हमारा? साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन की जगह x, दर की जगह 10, समय की जगह 2/100। अब इसे हल कर दीजिए। तो आपने देखा
2 के पहाड़े में 10 कट गया 5 पे, x बटे 5। चक्रवृद्धि ब्याज आया 21x बटे 100 और साधारण ब्याज आया x बटे 5। अब इनका अंतर यानी कि इनको माइनस करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को माइनस करेंगे और वो अंतर आएगा कितना, आएगा किसके बराबर, 200 के बराबर। तो आप अब यहां हल करिए, एलसीएम लेंगे, 100 और 5 का एलसीएम 100 आएगा, यहां 21x ही रहेगा इसके, और यहां 5 के पहाड़े में 5 को अगर आपको 100 बनाना है तो गुणा किससे करनी पड़ेगी, 20 से। इसीलिए आपने इसके अंश को भी किससे गुणा कर दी, 20 से। 21x माइनस 20x आया 1x बटा 100 और इसे आप बराबर रखेंगे किसके, 200 के। क्यों, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 200 रुपए। अब ये 100 जो है ये आपका गुणा में चला जाएगा 200 के, आपको प्राप्त होगा 200 गुणा 100, यानी कि हमें प्राप्त हुआ 20,000 रुपए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 20,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का जब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालें और साधारण ब्याज निकालें, उनका अंतर आपका 200 रुपए आएगा। तो आपका उत्तर है 20,000 रुपए। अब बच्चों आपको मैं बताना चाहूंगी अर्धवार्षिक और तिमाही ब्याज दर के बारे में। ब्याज दर यानी जिसे हम 8 से डिनोट करते हैं। तो बच्चों एक सिंपल सा सवाल है, एक बात बताइए, अर्धवर्ष का मतलब होता है आधा वर्ष। तो एक साल को जब आप आधे आधे में बांटेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, सोचिए सोचिए, आधे आधे में तो 6 महीने करेंगे ना, 6 महीने का आधा साल बनेगा और 6 महीने का आधा साल बनेगा। तो यानी कि 1 वर्ष यानी 12 माह को आपने तोड़ दिया 6 माह, और इसी को ही छमाही बोलते हैं, 6 माह छमाही। तो कितने 6 माह हुए हमारे, 2 6 माह हुए, यानी कि 2 छमाही हुई। तो आपको यहां पर याद भी रखने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए 1 वर्ष में 2 छमाही होती हैं। और ऐसे ही इसको बोल सकते हैं कि 1 वर्ष में 2 अर्धवर्ष भी होते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जब किसी धन को आपको धन का वार्षिक ब्याज दर दी गई हो, वार्षिक ब्याज दर दी गई है और आपको उसे छमाही ब्याज में बदलना है, छमाही ब्याज में बदलना है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, 2 से गुणा, क्योंकि 1 साल में 2 छमाही होती हैं। तो आपको इसे 2 से सॉरी मैंने गलत बोल दिया है, 2 से भाग करना होगा। 1 साल 2 भाग कर रहे हैं बटे में 2, यानी 2 से इसको क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, है ना। तो जब भी आपको वार्षिक ब्याज दी गई, वार्षिक ब्याज दर दी गई है और आपको उसे छमाही में परिवर्तित करना है, तो आप उसको 2 से भाग कर दीजिए। क्यों कर दीजिए भाग, क्योंकि 1 साल में 2 छमाही होती हैं। इसी प्रकार से अब मैं आपको बताऊंगी यहां पर तिमाही ब्याज दर के बारे में। तो तिमाही, जैसे कि 1 वर्ष है, तिमाही मतलब 3 माह, 3 के माह। तो 3 माह में तोड़िए, 3 माह 3 माह 3 माह 3 माह, कितने 3 माह हुए, 4, यानी कि 1 साल में हमारी 4 तिमाही होंगी, एक वर्ष में 4 तिमाही होंगी। तो इसीलिए जब किसी भी धन का वार्षिक ब्याज दर दी गई हो तो उसे तिमाही ब्याज दर में परिवर्तित करने के लिए आप उसे 4 से भाग कर देंगे, 1 साल को 4 से भाग कर देंगे, तभी तो आपकी 4 तिमाही बनेंगी। तो यह आपको याद रखना है। अब आपको बच्चों यहां पर मैं कुछ एग्जाम्पल देके बताती हूं। आपने कहा होगा मैडम आपने तो इसको इस तरीके से बता दिया, तो हम इसे करेंगे कैसे। जैसे कि अब एग्जाम्पल देती हूं, वार्षिक ब्याज दर में आपको दिया है 5%, यानी कि 5% वार्षिक, और आपको उसे बनाना है छमाही ब्याज दर। तो छमाही कितने 6 माह होते हैं 1 साल में, 2, तो 2 से क्या करेंगे इसे भाग, 1 साल के 2 भाग किए। ऐसे ही 5% ब्याज दर को करना है तो आपको 2 से भाग करना होगा, यानी 5/2। 5/2 का अर्थ है 2 सही 1/2%। ये क्या बन गया आपका, अब ये क्या बन जाएगा, छमाही। इन सब के आगे लगेगा वार्षिक, इनके आगे लगेगा क्या, छमाही। ऐसे ही 8% है, 8/2, 2 से 8 को काटा 4 पे, बन गया 4%। 4% क्या बन गया, छमाही, या फिर आप अर्धवार्ष भी बोल सकते हैं। 10% है, 10/2 यानी 5% छमाही। 12/2 यानी कि 6% छमाही। अब तिमाही ब्याज दर में कन्वर्ट करना है
तो जब 5% है तो आप इसको 4 से भाग करेंगे, 5/4 हल करने पर 1 सही 1/4%, ये क्या बनेगा बच्चों? तिमाही। ऐसे ही 8/4 यानी 2%, ये क्या बन रहा है आपका? तिमाही। प्रत्येक में वही आएगा। 10% वार्षिक 10/4 यानी कि 2 सही 1/2%। तो बच्चों अब यहां पर अब आपने सीख लिया था कि वार्षिक दर को छमाही और तिमाही में कैसे कन्वर्ट करें, परिवर्तित करें। दर को आपने भी दर को कन्वर्ट किया था, जिसमें आपने छमाही के लिए 2 से भाग किया और तिमाही के लिए 4 से भाग किया। अब हम सीखने जा रहे हैं कि समय को भी तो फिर कन्वर्ट करना होगा उसी अकॉर्डिंग। अगर आपको वर्ष में समय दिया गया है तो उसे छमाही में कैसे बदलें या तिमाही में कैसे बदलें? तो उसके लिए यदि वर्षों में दी गई अवधि है उसे 2 से गुणा करेंगे तो वो छमाही बन जाएगा, और यदि आप उसे 4 से गुणा करेंगे तो वो आपका तिमाही बन जाएगा। उदाहरण के लिए 2 वर्ष यानी कि 2 गुणा 2 यानी 4 छमाही, और 1 सही 1/2 वर्ष 2 से गुणा कर दीजिए यानी कि आपकी 3 छमाही। इसी प्रकार से तिमाही का एग्जाम्पल देखिए, 2 वर्ष है 4 से गुणा किया 8 तिमाही होंगी। आप कैलकुलेट करके देखिए, 1 साल में 4 तिमाही तो 2 साल में 8 तिमाही। ऐसे ही 1.5 वर्ष यानी 1 सही 1/2 वर्ष 4 से गुणा करेंगे आपका आएगा 6 तिमाही। तो बच्चों अब यहां पर रूपांतरण अवधि क्या होती है ये जान लेते हैं। तो वो समय अवधि बच्चों जब मूलधन में ब्याज जुड़े और वो नया मूलधन बन जाए, उस अवधि को हम रूपांतरण अवधि कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हो सकता है हम कहें कि 6 महीने के बाद हम ब्याज जोड़ेंगे, तो रूपांतरण अवधि हो गई 6 माह यानी कि छमाही। या मैं कहूं आपको 3 महीने के बाद हम ब्याज जोड़ देंगे तो रूपांतरण अवधि हो गई आपकी तिमाही। तो ये अवधि आपकी वार्षिक, छमाही, तिमाही या फिर प्रति माह भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि संस्था ने किस प्रकार से आपको रूपांतरण अवधि दी है। आइए यहां पर एक प्रयास करते हैं छोटे से सवाल को लेकर कि 8 छमाही है उसे आपको वर्ष में और तिमाही अवधि 8 छमाही को वर्ष में और तिमाही में कन्वर्ट करना है या तिमाही के रूप में आपको इसे ज्ञात करना है। तो जैसे आप जानते हैं बच्चों, 1 छमाही का मतलब क्या है? आधा वर्ष। 1 छमाही मतलब आधा वर्ष। तो 8 छमाही ज्यादा के लिए गुणा करेंगे तो 1/2 गुणा 8 यानी कि 4 वर्ष। इस प्रकार से निकाल लेंगे। अच्छा, तिमाही में कन्वर्ट करना है तो पहले बताइए 1 छमाही में कितनी तिमाही? छमाही यानी 6 माह, 3 माह 3 माह में ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा आपका 2 तिमाही। 1 छमाही में 2 तिमाही तो 8 छमाही में ज्यादा के लिए गुणा यानी कि 16 तिमाही, ये आएगा। अब बच्चों यहां पर वार्षिक अवधि का छमाही या तिमाही में रूपांतरण देखिए, ये समय है, समय है। पहले आपने किया दर, अब कर रहे हैं हम समय को। समय के लिए अर्धवर्ष में जब कन्वर्ट करेंगे वर्ष को 2 से गुणा करना है तो 1/2 गुणा 2 देखिए आया 1 छमाही। यहां पर 3/4 वर्ष के लिए आ गया आपका 3/2 यानी 1.5 छमाही। 1 वर्ष के लिए आ गया 2 छमाही। 1.5 वर्ष के लिए आ गया 2 से गुणा किया आपने 3 छमाही। 2 वर्ष के लिए आ गया आपका 4 छमाही। इसी प्रकार तिमाही के लिए 4 से गुणा करते हैं तो 1/2 गुणा 4 यानी 2 तिमाही। 3/4 गुणा 4 यानी 3 तिमाही। 1 गुणा 4 यानी 4 तिमाही। 1.5 वर्ष को 4 से गुणा करेंगे आपका आएगा 6 तिमाही, और 2 गुणा 4 यानी कि 8 तिमाही। तो आपको समय को भी परिवर्तित करना आ गया रूपांतरण अवधि में, और दर को भी आपको कन्वर्ट करना आ गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना सीखते हैं सवाल के माध्यम से, जब आपको ब्याज अर्धवार्षिक दे रखा हो कि ब्याज आपका हर 6 महीने के बाद संयोजित हो जाएगा यानी कि जुड़ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास एक प्रश्न है, पढ़ते हैं। रोनित ने एक ऋण संस्था से 2000 रुपए 10% वार्षिक दर से उधार लिए। ऋण संस्था चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराती है। चक्रवृद्धि ब्याज, ध्यान दीजिए, साधारण नहीं है। तो ज्ञात कीजिए रोनित को 1.5 वर्ष के बाद कुल कितना ब्याज देना होगा यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए। तो उसके लिए बच्चों पहले तो आप लिख लीजिए कि मूलधन कितना है, दर कितना है 10%, और फिर आपको यहां पर लिखा हुआ है प्रति छमाही। तो छमाही में
वर्ष को, ये दर को आपको कन्वर्ट करना सिखाया था, 2 से भाग करेंगे, 10/2 यानी 5% बन जाएगा अर्धवार्षिक। ऐसे ही 1.5 वर्ष का समय दिया है, इसको गुणा करेंगे 2 से, तब आपका समय बनेगा छमाही में। तो मैंने 2 से गुणा किया, 2 एकम 2 और 1 3, यानी 3/2 गुणा 2, और यह आया आपका 3 छमाही। तो अब आपने छमाही के अनुसार दर को और समय को परिवर्तित कर लिया है। तो आइए अब देखें सवाल कैसे करेंगे। सूत्र आप जानते हैं, P 1 + R/100 की घात n। तो यहां पर P की जगह आपने 2000 रख दिया, R की जगह 5/100, 5 से आपने से काटा 20, 20 एकम 20 और 1 21, यह आपका 21/2 की घात बन गया 3। यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, पहले कर रखा है आपने पिछली कक्षा में। अब आप इसको 3 बार खोल देंगे, घात में 3 लिखा हुआ है, 1 0 से 1 0, इस 0 से ये 0, ये कट गया आपका, इस 2 से ये 2 भी कट गया। तो आपको ये प्राप्त हुआ 21 21 21 बटे में 2 दूनी 4। तो आपको जब आपने इसे हल किया गुणा करके, प्राप्त हुआ 2315 रुपए 25 पैसे। तो ये आपका क्या आया अभी, मिश्र धन। और ये अगर आपको ब्याज निकालना है तो क्या करते हैं, चक्रवृद्धि मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं। ब्याज तो आपने वही किया, मिश्र धन में से मूलधन को घटा दिया, तो घटाने के बाद हमें प्राप्त हुआ 315 रुपए 25 पैसे। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। रोनित को 1.5 वर्ष के बाद कुल 315.25 रुपए वापस देने होंगे, किसके रूप में, ब्याज के रूप में। ये आपको ब्याज देना होगा, और कुल अमाउंट कितना देना होगा आपको, कुल अमाउंट देना होगा 2315 रुपए 25 पैसे। 2 तरीके से बता दिया मैंने आपको सवाल, कि ब्याज देना होगा 315.25 रुपए और कुल धन देना होगा 2315.25 रुपए। तो आइए यहां पर एक सवाल और है हमारे पास, जिसमें हम अज्ञात राशि वाला सवाल करेंगे। कितने समय में 10% वार्षिक दर से 12,000 रुपए पर 1230 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। तो पहले ही दे दिया आपको, वार्षिक ब्याज दर नहीं है, छमाही है। तो इसके हल के लिए पहले सारी नोटेशंस लिख लीजिए। क्या, मूलधन है 12,000 रुपए और दर है 10% वार्षिक, और समय आपको नहीं दिया है, समय को हमने n ही मान लिया, और क्योंकि प्रति छमाही है तो दर को 2 से भाग करके हमने अर्धवार्षिक में कन्वर्ट कर लिया, जो कि आया 5% अर्धवार्षिक, और हमें समय इसमें निकालना है। तो सूत्र का उपयोग करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज P 1 + R/100 की घात n - 1। तो P की जगह रख दिया 12,000। चक्रवृद्धि ब्याज, बच्चों ब्याज भी तो दिया है, कितना, 1230। तो ब्याज की जगह ब्याज रखा, मूलधन 1 + R/100 घात में n - 1। ये आपका सूत्र है पूरा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग बच्चों, कि जो देखिए मैं पिछले आपको स्लाइड दिखाती हूं। ये देखिए, ये जो 12,000 है, ये इस 1230 के बटे में आएगा। तो कैसे आएगा, ये देखिए, 12,000 के गुणा में था तो बटे में आ गया, यहां बचा 1 + 1/20 की घात n - 1। अब इसे भी हल करिए, 20 एकम 20 और 1 21, 21/20 की घात n। अब यहां 0 से 0 काटा, 123/1200 ये बचेगा। देखिए, इस -1 को इधर ले आइए, किस में आएगा, ये प्लस में। यहां तक समझ में आ गया, 21/20 की घात n। यहां एलसीएम लेंगे बच्चों, तो 1200 और 123 जुड़ के आएगा 1323/1200। अब यहां पर बच्चों जो इसको मैंने क्या किया है बच्चों, काट दिया है। किसके पहाड़े में काटा है इसे हमने, 3 के पहाड़े में। तो 3 के पहाड़े में काटिए इसको, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 2 0। तो आपको प्राप्त हुआ 441/400, और बराबर में तो वो चल ही रहा है, क्या, 21/20 की घात n। अब 441/400, 441 के बच्चों आप गुणनखंड करके देखेंगे, पूरा गुणनखंड इसे करेंगे जब आप, तो आप पाएंगे जैसे कि जो 441 है वो आपका आएगा 7 × 7 × 3 × 3। ये गुणनखंड बनेंगे, 7 की भी घात 2 और गुणा 3 की भी घात 2। अब इसे करेंगे,
यानी कि 7 गुणा 3 पूरे की घात 2 यानी 21 की घात 2, और 400 तो आप जानते ही हैं 20 का वर्ग होता है। अब आप देख रहे हैं आधार समान है दोनों तरफ, तो जब आधार समान होता है तो इनकी घातें भी कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो आधार समान होने पर घातें बराबर है, इसलिए n आ गया आपका 2, यानी कि 2 छमाही, और 2 छमाही का अर्थ होता है क्या, 1 वर्ष। तो ये आपका 1 वर्ष आपका समय आएगा। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने क्या सीखा कि चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक चक्कर पर बढ़ोतरी वाला ब्याज है। यहां पर मूलधन P, R को दर, N को समय और A को मिश्रधन लेते हैं, और इन चारों में से कोई भी अगर आपको राशि निकालनी है तो आप चक्रवृद्धि ब्याज या चक्रवृद्धि मिश्रधन के सूत्र का उपयोग करेंगे। और आपने आज सीखा कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कैसे करें जब ब्याज वार्षिक हो, और साथ ही जब ब्याज आपको छमाही ब्याज दर में दे रखा हो तो छमाही ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर को छमाही ब्याज दर में भी आपने परिवर्तित करना सीखा और तिमाही ब्याज दर में भी। इसी प्रकार आपने सीखा रूपांतरण अवधि के बारे में। वार्षिक ब्याज दर को आपने छमाही ब्याज दर के साथ साथ जो वार्षिक समय है उसे छमाही में कन्वर्ट करना सीखा, और वर्ष में समय दिया गया हो उसे आपने तिमाही में भी कन्वर्ट करना सीखा। तो बच्चों अब आपको यहां कुछ सवाल दिए गए हैं। 18% वार्षिक ब्याज दर है, उसको तिमाही ब्याज दर में रूपांतरित करिए। दूसरा आपका अज्ञात धनराशि का सवाल है, ये तो हमने आज कराया था ना कक्षा में, करना है। अगला सवाल है, यहां पर आपको मूलधन, दर और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि ब्याज छमाही संयोजित होता है। पता है ना कौन सूत्र उपयोग करेंगे। और इसी के साथ अगला सवाल भी आपका वही है जिसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। यह सवाल भी हमने आज की कक्षा में आपको कराया है। तो बच्चों गृह कार्य में आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 262 से 267 पर दिए गए अभ्यास 11 ए को उदाहरण सहित हल करने का प्रयास करेंगे। आशा है आपको आज की कक्षा में बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, बहुत सारी नई नई बातें सीखेंगे। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, धन्यवाद।